हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिवानी ठाकुर, योर एजुकेटर, मेंटोर, गाइड, जो भी आप मानना चाहें आप मान सकते हैं। तो आज की वीडियो रहने वाली है क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि अभी आपके यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं और हम बात करेंगे कि यूनिट टेस्ट में कैसे आप लोगों ने अच्छा स्कोर करना है। देखो, अप्रैल मंथ तो आपका ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। अप्रैल मंथ में तो मोस्टली बच्चे जो सेटल होने में ही टाइम लगा देते हैं, नया सिलेबस, नए टीचर्स, नया स्कूल, एवरीथिंग। तो चलो अप्रैल तो गया, अब बचता है मई। बट स्कूल में तो टीचर ने आपको अपना जो भी यूनिट टेस्ट में आपका सिलेबस आने वाला करवा दिया होगा, है ना। तो यूनिट टेस्ट में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी प्लस कंसिस्टेंसी। स्ट्रैटेजी प्लस कंसिस्टेंसी जब रहेगी तो ऑब्वियसली आप किसी भी एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बता, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर करोगे। Here is a powerful plan to score good in your unit test. प्लान नंबर 1, सिलेबस कवरेज। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को यूनिट टेस्ट में कितना सिलेबस आ रहा है और कौन सा चैप्टर आ रहा है। देखो, अगर मैं सिलेबस कवरेज की बात करूं और सिर्फ केमिस्ट्री का एग्जांपल दूं, आपको 12th में एटलीस्ट 2 चैप्टर तो आपको यूनिट टेस्ट पे आने वाले हैं, दैट इज सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब ये 2 चैप्टर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर रहेंगे ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो बहुत लेंथी चैप्टर भी है और न्यूमेरिकल भी रहेंगे उसमें। तो इसका मतलब ये है कि इन 2 टॉपिक में हमें जो फोकस करना है वो रहेंगे हमारे फॉर्मूले प्लस उनके न्यूमेरिकल। साथ में कुछ यूनिट्स भी हैं यहाँ पर, तो यूनिट्स भी आपको लर्न करनी पड़ेंगी। तो सिलेबस कवरेज का मतलब है कि आप कुछ भी रैंडम पढ़ोगे तो आपका अच्छा स्कोर तो आप नहीं कर पाओगे। तो आपको एक स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना पड़ेगा कि इन 2 चैप्टर में, अगर मैं केमिस्ट्री एग्जाम, इन 2 चैप्टर में हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो मुझे जहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है। तो पहले तो आप एनसीईआरटी को लाइन बाई लाइन पढ़िए और फिर देखिए कि एनसीईआरटी में जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं वो किस तरह के हैं, क्या लेवल है उनका, उनको सॉल्व करिए। जब आप वो कर लेंगे तो अपने जो वीक आपका टॉपिक रह जाता है, आपको लगता है कि ये टॉपिक मेरा वीक है और इस टॉपिक को मुझे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तो फिर उस टॉपिक को आप ध्यान दीजिए। नंबर 2, कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन। देखो, अगर आप सिर्फ कंसेप्ट को ही करोगे, थ्योरी को ही करोगे, तो थ्योरी तो कहीं ना कहीं आप भूल जाओगे। तो थ्योरी के साथ आप लोगों को उसके जो क्वेश्चंस होते हैं, चाहे जैसे भी क्वेश्चन हैं, वो भी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे। तो कंसेप्ट भी करिए और कंसेप्ट में जो जो क्वेश्चन आपके बनते हैं, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, उन क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करिए। टाइम बेस्ड स्ट्रेटजी। देखो, बहुत सारे बच्चे जो एग्जाम होने के बाद ये कहते हैं टाइम हो गया और मेरा पेपर जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो आपको वो पॉइंट भी ध्यान रखने हैं कि मुझे टाइम बेस्ड स्ट्रेटजी को फॉलो करना है और उसके लिए आपको घर पे ही स्ट्रेटजी जो है वो बनानी पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए कि आपने 2 न्यूमेरिकल करने हैं। अब हम एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए मान लीजिए 5 मिनट लगा रहे हैं, 5 मिनट, और 2 न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको 10 मिनट चाहिए। तो आप 10 मिनट का टारगेट रखिए, 2 न्यूमेरिकल चूज़ करिए, उनको सॉल्व करना शुरू करिए और मैक्सिमम 10 मिनट जो है वो आपका मैक्सिमम टाइम रहेगा। तो उन 10 मिनट में आपको वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इससे क्या होगा कि आपकी स्पीड तो बढ़ेगी बट आपकी एक्यूरेसी भी होगी। स्पीड प्लस एक्यूरेसी इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन टू स्कोर गुड। नंबर 4, रिवीजन इज द रियल टॉपर सीक्रेट। देखो, रिवीजन जितना ज़्यादा करोगे आप, आपके दिमाग में वो चीज़ें लॉन्ग टर्म तक रहेंगी, वो टॉपिक, वो कंसेप्ट आपका लॉन्ग टर्म तक आपके दिमाग में रहेगा। एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है, जब भी आपका एग्जाम है उसे 3 दिन पहले रिवीजन करना शुरू कर दीजिए और एक ही चैप्टर को एटलीस्ट आप 3 दिन पढ़ते रहोगे, स्टडी करते रहोगे, उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे, उसके यूनिट्स को बार बार लर्न करोगे, सिंबल्स को बार बार लर्न करोगे और कंसेप्ट को बार बार लर्न करोगे, तो वो आपके दिमाग में इस तरह से बैठेंगी कि आपके एग्जाम में गलत आंसर करने के चांसेस जो वो बहुत कम हो जाएंगे। नंबर 5, कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करो। कॉमन मिस्टेक का मतलब है जैसे कि आप यूनिट्स गलत लिख रहे हो, आप सिंबल ही गलत लिख दे रहे हो, आप फॉर्मूले को गलत लिख रहे हो, आपको याद नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिवीजन के टाइम पे आपको क्रॉस चेक करनी पड़ेंगी कि क्या मैं भूल तो नहीं जा रहा हूँ। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है जो आपके मार्क्स डिडक्ट करती है। क्वेश्चन को आप ध्यान से नहीं रीड करते हो, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। न्यूमेरिकल की बात करूँ तो बहुत सारे बच्चे तो न्यूमेरिकल देख के इसको छोड़ ही देते हैं कि ये तो हमारे से होना ही नहीं है, तो मैं इसको करूँगा ही नहीं। पर कई बार ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल बहुत ईजी होता है, न्यूमेरिकल ईजी होते हैं बट आप लोग उसको ध्यान से पढ़ते ही नहीं हैं। एटलीस्ट फॉर्मूला तो लिखिए, वहाँ पे एग्जाम पेपर में फॉर्मूला तो लिखिए, उसके भी तो मार्क्स मिलते हैं आपको, है ना। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है। जैसे कि अगर आप पेपर कर चुके हैं, पेपर में आपने लिख दिया है सारा, अब आप उसको एक क्रॉस चेक नहीं कर रहे हैं कि सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, कुछ छूट तो नहीं गया है, आंसर सही लिखा है कि नहीं लिखा है, तो इन मिस्टेक्स को अवॉइड। नंबर 6 है आपका प्रेजेंटेशन। देखो, पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़रूरी होती है क्योंकि पेपर प्रेजेंटेशन से भी आपका स्कोर जो है वो काफ़ी इंप्रूव होता है। कई बार बच्चे जो हैं वो अपनी हैंड राइटिंग स्किल अच्छी ना हो, उनकी हैंड राइटिंग, तो उस वजह से भी उनके मार्क्स टीचर को पता नहीं चलता कि आपने लिखा क्या है एक्चुअली, तो वहाँ पर भी आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो आपको अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी राइटिंग स्किल्स पे ऐसा फोकस करना है। लास्ट वन इज़ लास्ट
डे स्ट्रैटेजी। देखो लास्ट डे है आपका, नेक्स्ट डे आपका एग्ज़ाम है और पिछले दिन आप जो हैं वो अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर रहे हो, कोई नया टॉपिक स्टडी कर रहे हो, तो आपको ये मिस्टेक भी नहीं करनी है, क्योंकि जो आपने ऑलरेडी रिवाइज़ किया हुआ है पहले से, आप उसी को दोबारा रिवाइज़ करो। अगर आप कोई नया टॉपिक चूज़ करोगे तो आप पैनिक हो जाओगे तो फिर आपका दिमाग में जो चीज़ें बैठी हुई हैं वो भी आप थोड़ा सा घबरा जाते हो, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाता है कि ये क्या हो गया, तो मुझे टॉपिक आता ही नहीं है। कोई बात नहीं आता है, जो आता है उसको तो ध्यान दो, उसको तो अच्छे से करो। जो टॉपिक आपको अच्छे से आते हैं उनके ऊपर तो फोकस कर लो फिर, है ना। इन दी एंड टॉपर वो नहीं होता है जो सब कुछ जानता है, टॉपर वो होता है जो अपनी मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करता है और लास्ट मोमेंट में पैनिक नहीं होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको गाइडिंग वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको मिलने वाले हैं केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर्स। तो अगर आप PCMB के स्टूडेंट्स हैं तो आप डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप नहीं हैं तो अपने फ्रेंड्स को बताइए कि यहाँ पर केमिस्ट्री का कंटेंट आपको फ्री में मिलता है 11th और 12th क्लास के लिए। तो आप इस चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करिए क्योंकि आप लोगों को मिल रही है गाइडिंग वीडियोस, और अगर आप PCMB के स्टूडेंट्स हैं तब तो आपको एक डबल पैकेज मिल रहा है जहाँ पे आपको गाइडिंग वीडियोस भी मिल रही हैं और साथ में केमिस्ट्री वीडियोस भी मिल रही हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।